हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी फॉर इंग्लिश गाइस। आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज तक मैंने जितने वीडियोस बनाए हैं उसमें से मैंने कुछ सारे सेंटेंस को आपके लिए आज लेके आया हूं, जिससे कि आप एक बार रिपीट कर सकते हैं और उन सारे सेंटेंस को अच्छे से सीख सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, अगर आप उसे जाने दिए पापा, इफ़ यू लेट हिम गो फादर, इफ़ यू लेट हिम गो फादर, अगर आप उसे जाने दिए पापा तब लोग आपसे डरना बंद कर देंगे। देन पीपल विल स्टॉप फियरिंग यू, देन पीपल विल स्टॉप फियरिंग यू, तब लोग आपसे डरना बंद कर देंगे। तो गाइज ये बोल रहा है कि इफ़ यू लेट हिम गो फादर, अगर आप उसे जाने दिए पापा, देन पीपल विल स्टॉप फियरिंग यू, तब लोग आपसे डरना बंद कर देंगे। क्या तुम वही हो जिसने मुझे कॉल किया था? आर यू द वन हु कॉल्ड मी? आर यू द वन हु कॉल्ड मी? क्या तुम वही हो जिसने मुझे कॉल किया था? आर यू द वन हु कॉल्ड मी? जब तक शव नहीं मिल जाता मैं यहीं रहूंगा। आई विल स्टे हियर अंटिल द बॉडी इज फाउंड, आई विल स्टे हियर अंटिल द बॉडी इज फाउंड, जब तक शव नहीं मिल जाता मैं यहीं रहूंगा। आई विल स्टे हियर अंटिल द बॉडी इज फाउंड, शायद वो हमारे बारे में जानती थी। परहैप्स शी न्यू अबाउट अस, परहैप्स शी न्यू अबाउट अस, शायद वो हमारे बारे में जानती थी। परहैप्स शी न्यू अबाउट अस, तुम्हें छिपना होगा, मुझे लगता है कि तुम्हारी जान खतरे में है। यू मस्ट हाइड, आई थिंक योर लाइफ इज इन डेंजर, यू मस्ट हाइड, आई थिंक योर लाइफ इज इन डेंजर, तुम्हें छिपना होगा। यू मस्ट हाइड, आई थिंक योर लाइफ इज इन डेंजर, मुझे लगता है कि तुम्हारी जान खतरे में है। वह अकेले यह सब कैसे प्लान कर सकती है? हाउ कैन शी प्लान ऑल दिस ऑन हर ओन, हाउ कैन शी प्लान ऑल दिस ऑन हर ओन, वह अकेले यह सब कैसे प्लान कर सकती है? कहने का मतलब है कि ऑन हर ओन यानी कि अपने दम पर, वह अकेले अपने दम पर यह सब कैसे प्लान कर सकती है? हाउ कैन शी प्लान ऑल दिस ऑन हर ओन, तब ये बोल रहा है कि कोई उसकी मदद कर रहा है, अभी वह जो चाहे कर सकती है। समवन इज हेल्पिंग हर नाउ, शी कैन डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स, समवन इज हेल्पिंग हर नाउ, शी कैन डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स, कोई उसकी मदद कर रहा है, अभी वह जो चाहे कर सकती है। नाउ शी कैन डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स, तुम उसे तलाक क्यों नहीं देते और कहीं दूर चलते हैं? वाई डोंट यू डिवोर्स हर एंड लेट्स गो समवेयर फार अवे, वाई डोंट यू डिवोर्स हर एंड लेट्स गो समवेयर फॉर अवे, तुम उसे तलाक क्यों नहीं देते? वाई डोंट यू डिवोर्स हर, और कहीं दूर चलते हैं। लेट्स गो समवेयर फार अवे, तब ये बोलेगा इसके बिना तलाक दिए मैं उसे छोड़ सकता हूँ। आई कैन गेट रीड ऑफ हर विदाउट हैविंग टू डिवोर्स हर, आई कैन गेट रीड ऑफ हर विदाउट हैविंग टू डिवोर्स हर, बिना तलाक दिए मैं उसे छोड़ सकता हूँ। गाइस गेट रीड ऑफ समथिंग इसका मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, तो वही ये बोल रहा है कि मैं उससे छुटकारा पा सकता हूँ बिना तलाक दिए। आई कैन गेट रीड ऑफ हर विदाउट हैविंग टू डिवोर्स हर, बिना तलाक दिए मैं उसे छोड़ सकता हूँ या बिना तलाक दिए मैं उससे छुटकारा पा सकता हूँ। तुम चाहो तो मेरी जान ले सकते हो। यू कैन टेक माई लाइफ इफ़ यू वॉन्ट, यू कैन टेक माई लाइफ इफ़ यू वॉन्ट, तुम चाहो तो मेरी जान ले सकते हो। इफ़ यू वॉन्ट, तुम चाहो तो। क्या वह जानती भी है मैं कौन हूँ? डज शी इवन नो हु आई एम, डज शी इवन नो हु आई एम, क्या वह जानती भी है कि मैं कौन हूँ? डज शी इवन नो हु आई एम, मुझे एक ठंडी बियर पिला दे। गेट मी अ चिल्ड बियर, गेट मी अ चिल्ड बियर, मुझे एक ठंडी बियर पिला दे। तो गाइज जब भी आप किसी से पूछते हो कि मुझे एक गिलास पानी पिला दो, आप ऐसे बोल सकते हो गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि मुझे एक गिलास पानी लेके आके दो या पिला दो। बात यही है, सेंस वही निकलता है। गेट मी अ चिल्ड बियर, मुझे एक ठंडी बियर पिला दे, तुम्हारा काम हो जाएगा। योर वर्क विल बी डन, योर वर्क विल बी डन, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो गाइज आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि कंसीडर इट डन, कंसीडर इट डन, यानी कि समझो तुम्हारा काम हो गया। कंसीडर इट डन, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं तुझे नहीं जानता और ना ही इसे, आई डोंट नो यू एंड नीदर डू हर, आई डोंट नो यू एंड नीदर डू हर, मैं तुझे नहीं जानता ना ही इसे। आई डोंट नो यू एंड नीदर डू हर, इसे बचाने में मेरा कोई फायदा नहीं है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन सेविंग हर, आई हैव नो इंटरेस्ट इन सेविंग हर, इसे बचाने में मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइस इस लड़की के पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं, तो वही ये बोल रहा है कि मैं तुझे नहीं जानता ना ही इसे। आई डोंट नो यू एंड नीदर डू हर, आई हैव नो इंटरेस्ट इन सेविंग हर, इसे बचाने में मेरा कोई फ़ायदा नहीं है और तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ने में मेरा कोई नुकसान नहीं है। एंड आई हैव नथिंग टू लूज इन ब्रेकिंग योर बोन्स, एंड आई हैव नथिंग टू लूज इन ब्रेकिंग योर बोन्स, और तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ने में मेरा कोई नुकसान नहीं है। तू हमें जानता नहीं इसलिए वार्निंग दे रहे हैं तुझे हम। वी आर वार्निंग यू ओनली बिकॉज यू डोंट नो अस, वी आर वार्निंग यू ओनली बिकॉज यू डोंट नो अस, तू हमें जानता नहीं इसलिए वार्निंग दे रहे हैं तुझे हम। वी आर वार्निंग यू ओनली बिकॉज यू डोंट नो अस,
तब ये बोलता है गाइस कि फिर तो जरूर पिटेगा तू। देन यू विल सर्टेनली एंड अप विथ ब्रोकन बोन्स। देन यू विल सर्टेनली एंड अप विथ ब्रोकन बोन्स, फिर तो जरूर पिटेगा तू। कहने का मतलब है गाइस कि तुम जब यहां से जाने लगोगे तुम्हारा हड्डी टूटी हुई होगी। देन यू विल सर्टेनली एंड अप विथ ब्रोकन बोन्स, यानी कि जो लड़ाई खत्म होगी तो तुम्हारी हड्डियां जरूर टूटी होगी। देन यू विल सर्टेनली एंड अप विथ ब्रोकन बोन्स, फिर तो जरूर पीटेगा तू। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, वी वोंट स्पेयर यू। वी वोंट स्पेयर यू, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वी विल नॉट स्पेयर यू। स्पेयर का मतलब होता है कि छोड़ना, या आप बोल सकते हो फ्री। स्पेयर टाइम यानी कि फ्री का टाइम। तो स्पेयर का मतलब कई जगहों पे यूज कर सकते हैं। या तो स्पेयर का मतलब होता है आई वोंट स्पेयर यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें बख्सूंगा नहीं। अगर आपको बोलना है कि आई हैव स्पेयर टाइम, यानी कि मेरे पास खाली समय है, तो वही ये बोल रहा है कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वी वोंट स्पेयर यू, वी विल नॉट स्पेयर यू। कोशिश भी मत करना, जिंदा रहोगे। डोंट इवन ट्राई, यू विल लिव लॉन्गर। डोंट इवन ट्राई, यू विल लिव लॉन्गर, यानी कि कोशिश भी मत करना। डोंट इवन ट्राई, यू विल लिव लॉन्गर, यानी कि ज्यादा जियोगे, जिंदा रहोगे। तुमने गड़बड़ी कर दी, मुसीबत बढ़ा दी मेरी। यू जस्ट मेड अ मेस एडेड टू माई ट्रबल्स। यू जस्ट मेड अ मेस एडेड टू माई ट्रबल्स, तुमने गड़बड़ी कर दी, मुसीबतें बढ़ा दी मेरी। एडेड टू माई ट्रबल्स। 20 आदमियों को पीट कर खुद को हीरो मत समझो। डोंट कंसिडर योर सेल्फ अ हीरो बाई बीटिंग 20 मैन। डोंट कंसिडर योर सेल्फ अ हीरो बाई बीटिंग 20 मैन, यानी कि 20 आदमियों को पीट कर खुद को हीरो मत समझो। डोंट कंसिडर योर सेल्फ अ हीरो बाई बीटिंग 20 मैन। हम 3 घंटे से मगजमारी कर रहे हैं। वी हैव बीन डिगिंग फॉर 3 आवर्स। वी हैव बीन डिगिंग फॉर 3 आवर्स, हम 3 घंटे से मगजमारी कर रहे हैं। वी हैव बीन डिगिंग फॉर 3 आवर्स। क्या मिला? वॉट डिड वी फाइंड? वॉट डिड वी फाइंड, क्या मिला? तो गाइज ये लोग कुछ आतंकवादी को ढूंढ रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि हम 3 घंटे से ढूंढ रहे हैं, मगजमारी कर रहे हैं। वी हैव बीन डिगिंग फॉर 3 आवर्स, हम 3 घंटे से मगजमारी कर रहे हैं। हमको क्या मिला? वॉट डिड वी फाइंड? वॉट डिड वी फाइंड, हमको क्या मिला? किस बात की चेकिंग हो रही है? तो गाइज ये अंकल पूछ रहा है इससे कि वॉट इज दिस चेकिंग फॉर? वॉट इज दिस चेकिंग फॉर, किस बात की चेकिंग हो रही है? वॉट इज दिस चेकिंग फॉर? तुम लोगों को हर कश्मीरी में आतंकवादी नजर आता है ना? यू सी अ टेररिस्ट इन एवरी कश्मीरी, डोंट यू? यू सी अ टेररिस्ट इन एवरी कश्मीरी, डोंट यू? तुम लोगों को हर कश्मीरी में आतंकवादी नजर आता है ना? यू सी अ टेररिस्ट इन एवरी कश्मीरी, डोंट यू? नहीं, ऐसा नहीं है चाचा, आपकी हिफाजत के लिए यहाँ हैं हम। इट्स नॉट लाइक दैट अंकल, वी आर हियर टू प्रोटेक्ट यू। इट्स नॉट लाइक दैट अंकल, वी आर हियर टू प्रोटेक्ट यू। नहीं, ऐसा नहीं है चाचा, इट्स नॉट लाइक दैट अंकल, आपकी हिफाजत के लिए हैं यहाँ पर। वी आर हियर टू प्रोटेक्ट यू। यहाँ पे ये बोल रहा है कि यू सी अ टेररिस्ट इन एवरी कश्मीरी, डोंट यू? तुम लोगों को हर कश्मीरी में आतंकवादी नजर आता है ना? क्योंकि ऐसा इसलिए बोल रहा है इसकी, ये दोनों इसको रोक के चेक कर रहे थे, तो इसलिए बोल रहा है कि यू सी अ टेररिस्ट इन एवरी कश्मीरी, डोंट यू? तुम लोग को हर कश्मीरी में आतंकवादी नजर आता है ना? तब ये बोल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है चाचा, आपकी हिफाजत के लिए हम यहाँ पे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट अंकल, वी आर हियर टू प्रोटेक्ट यू। वेल गाइस, आज इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप कुछ नया सीखे हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं। मैं आपके लिए डेली इसी तरीके की वीडियो बनाता हूं ताकि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। गाइस, मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूं। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।